हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? सुबह की राधे राधे सभी को। और फ्रेंड्स, आज की सुबह मेरी 4:30 बजे हो गई थी और 4:30 बजे मैं दिखा रही थी व्यू बाहर का। और फिर उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, सुबह उठने के बाद में सबसे पहले थोड़ा-सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, बस सुबह-सुबह अनुलोम-विलोम है, कपालभाति है, जैसे इस तरीके की छोटी-सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जिसको पूरी बॉडी को जिससे एनर्जी मिलती है। और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। क्योंकि फिर बच्चों को लंच भी हाँ, टिफ़िन भी बनाना रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो। और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो आपको डाला था कल, और आज मैं उसकी स्ट्रेटजी बता रही हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये है कि वो सबसे पहले सिलेबस इसके लिए निकालें अपने सब्जेक्ट वाइज। इसका जो सब्जेक्ट है सिलेबस टीजीटी पीजीटी के लिए ले, और टीजीटी पीजीटी के लिए लगभग सेम सिलेबस होता है। थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक ऊपर नीचे रहते हैं, दोनों में थोड़ी फैमिली में डिफरेंस होता है। मैं अपने सब्जेक्ट का बता रही हूँ, मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है। और बाद बाकी जिसका जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले जो फ्रेशर्स हैं अपना सिलेबस निकाल लें। सिलेबस में देखें कौन से टॉपिक उसमें से आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, या पूरे ही अच्छे से पढ़ने हैं। तो बस वो देख लीजिए, और जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो सबसे पहले उस टॉपिक को उठाइए, उस टॉपिक को पढ़िए और देखिए। और मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम से 6-7 घंटे पढ़ने लगो या 4-5 घंटे पढ़ लोगे, नहीं। धीरे-धीरे 1 घंटे ही टाइम निकालिए, थोड़ा-थोड़ा करके। 1 घंटे पूरा नहीं निकल रहा है एक बार में, तो आधा-आधा घंटे का स्लॉट लगा लीजिए। आधा-आधा घंटे तो निकाल ही सकते हैं। तो आधे-आधे घंटे का 2 बार या 3 बार निकालिए अपने लिए टाइम, और थोड़ा-सा पढ़िए, पेज पलटिए, तो फिर इंटरेस्ट और आएगा कि हाँ, ये थोड़ा-सा और पढ़ लेंगे। और मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता है, मोटिवेशन अपने अंदर से ही आता है कि नहीं, मुझे करना है, तो अपने आप मन करता है और कॉपी किताब उठ जाती हैं और हम लोग पढ़ने बैठ जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि टीजीटी पीजीटी में जीके जीएस भी अब जुड़ रहा है, जहाँ तक अभी कुछ कंफर्म नहीं है, और माइनस मार्किंग भी हो सकता है, ऐड होगी। तो जीके जीएस के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है। मैं तो प्रमोद पाल जीआईसी लेक्चरर करके यूट्यूब चैनल है, उस पे मैं अपना जीके जीएस वो सुबह करंट अफेयर्स की और शाम को जीएस की क्लास लेते हैं। तो वो मैं अपना वो देखती हूँ, उस वहाँ से कंप्लीट करती हूँ। और अपना सब्जेक्ट मैं 2022 में फॉर्म फिल की थी, जिसमें मेरा नहीं हुआ, तो मेरे नोट्स काफ़ी बने हुए हैं। 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जिसका मेरे पास नोट्स नहीं है, तो मैं अपने उन्हीं नोट्स से अपनी तैयारी करती हूँ, पढ़ती हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। घर के सारे काम मैं ख़त्म करके तभी पढ़ने के लिए बैठती हूँ। और अभी चल रहा है सावन, और मैंने सावन में 1 महीने का व्रत भी रखा है अपने लिए। 1 महीने में सावन का व्रत रहूँगी। और ऐसा नहीं है कि पूरे दिन मैं व्रत रहती हूँ, शाम को भोजन करती हूँ एक टाइम, और फिर दूसरे दिन से फिर व्रत स्टार्ट हो जाता है। ऐसे मैंने 1 मंथ का सोच के रखा है व्रत करने का। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं अपने लिए व्रत के लिए भी बनाती हूँ, बच्चों के लिए भी बना के रखी हूँ। लंच सुबह उनको टिफ़िन भी रेडी किया। फिर ये सारे काम करते हुए कम से कम 10-11 मुझे बज ही जाते हैं सारे काम निपटाते। तब फिर मैं अपना थोड़ा बहुत फ़ोन में देखती हूँ, उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी अपना उठ के पढ़ने लगती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, सुबह-सुबह पढ़ लेते हैं तो पूरे दिन लगता है कि हाँ, थोड़ा हमें पढ़ना है। और सुबह ना पढ़ो तो फिर कहीं कुछ काम, कहीं कुछ काम, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। उसके लिए पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है।
और स्ट्रेटजी यही है फ्रेंड्स कि सबसे पहले हैबिट बनाइए। और जिनका पहले से नोट्स है तो उन्हें तो पता ही है कि हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मेरा में इंटरेस्ट है, कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छे से, उसी को सबसे पहले रिवीजन करिए, फिर उसके बाद में दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़िएगा। तो फ्रेंड्स मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले अपनी हैबिट बनाइए बैठ के पढ़ने की, तभी फिर हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। जीके जीएस के लिए भी मैंने बता दिया कि थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, और सब्जेक्ट के बारे में भी बता दिया है। और फ्रेंड्स अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो और तो आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के ज़रिए हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ओके बाय फ्रेंड्स।